आसन पर पहले दिन से कथा सुननी चाहिए जिस आसन को तुम कभी बीच में छोड़ो नहीं। कथा का ये नियम है, एक बार बैठो तो उठना नहीं है आपको, जमे रहना है, टिके रहना है। जम गए ऐसे एक आसन पर, अब नहीं उठना। कब तक? ये क्या है? ये तपश्चर्या है, ये तपस्या। उस समय में लोग एक अंगूठे पे खड़े होकर हजारों वर्ष तप करते थे। आप अगर एक आसन पर बैठकर 3 घंटे कथा सुनते, ये भी तपस्या। एक आसन जिसने बदला नहीं, उससे भी भगवान प्रसन्न होते, वो तपस्या है। जितासनो, अपना आसन जीतो। उसके बाद में जित श्वास हो, अपनी श्वासों पर भी कंट्रोल करो। श्वासें नॉर्मल तौर पे जैसे चलती हैं, उन्हें रोकने का प्रयास करो, धीरे धीरे, जितना रोक सकते हो आराम से। श्वासें तो नहीं है, जल्दी जल्दी ले लो तो जल्दी खत्म हो जाएंगी। आराम आराम से लोगे तो लॉन्ग टाइम तक चलती रहेंगी। दौड़ने में श्वासें अधिक लगती हैं, बहुत ज़्यादा खाने में भी श्वासें लगती हैं, स्त्री प्रसंग में श्वासें बहुत जल्दी ज़्यादा लगती हैं, समाप्त होती हैं। तो जिन चीज़ों में श्वासें जल्दी खत्म होती हों, अब वॉकिंग तो करना चाहिए जिससे हार्ट थोड़ा चले और पंप बम्प ठीक रहें उसकी। नहीं तो आजकल छल्ला बहुत डल रहे हैं, बोले आपकी नस ब्लॉक हो गई, आपकी ये ब्लॉक हो गई। ब्लॉक इसलिए हो गई, तमाम छोले भटूरे खाते रहते हैं और हिलते हैं ही नहीं, पड़े रहते हैं बिस्तर पे, तो नस तो ब्लॉक होंगी ही। इसलिए जितना खाओ उतनी मेहनत करो, पसीना बहाओ, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन और बॉडी का सर्कुलेशन ठीक ठाक रहे। खैर, हम डॉक्टर नहीं हैं। यहां लिखा है जिता श्वास हो, अपनी श्वासों को जीतो, धीरे धीरे श्वास लो। उसके बाद जित संगो, अपना संग सुधारो। अगर संग अच्छा ना हो तो अकेले रहो। क्या गजब की बात है। देखो ये भक्ति योग, इसमें भक्ति को बढ़ाने वाली चीजें हैं। अब गंदे लोगों का संग अगर आप करते हो, गंदे लोगों के संग आप रहते हो, तो वो गंदी बातें आपको सुनाएंगे, गंदे दृश्य आपको दिखाएंगे। फिर आपके कहां भगवान में मन लगेगा बोलना। इसी मुंबई में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पहले इन्हीं कथाओं में बड़ी जम के सेवा किया करते थे, लेकिन उनका संग दूषित हुआ तो आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, आज दृष्टिगोचर नहीं होते वो। किसके कारण? संग के कारण, मात्र संग के कारण। संग बिगड़ा, सत्संग गया। यहां सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं जित संगो, अपने संग को जीतो। बहुत लोगों के साथ, गंदे लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले बैठो और अपने आप में सत्संग करो। अगर बहुत लोगों में बैठे हो, जैसे यहां बैठे हो, और सत्संग चल रहा है, तो वो एक अकेलापन बेकार है। ये ऐसा सत्संग, ऐसा ही लोगों का संग ज्यादा अच्छा है जहां भगवान की कथा हमारे श्रवण रंध्रों में पड़ रही है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? और युवा बच्चों से तो हमारा स्पेशल आग्रह है, अपने संग पर सावधानी बरतो। जिन लोगों का संग खराब हो जाता है वो पूरा जीवन खराब हो जा रहा है। इसलिए संग को सुधारो, अपने संग में समझो, अच्छे लोगों का संग करो। और अंत में जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। आंखें कुछ भी देखना चाहें पर देखने मत दो, वाणी कुछ भी बोलना चाहे बोलने मत दो, श्रवण कुछ भी सुनना चाहे मत सुनने दो। देखने योग्य दृश्य को देखो, बोलने योग्य वाक्य को बोलो, सुनने योग्य श्रवणों शब्दों को सुनो, तो आनंद आ जाएगा।
कल्याण हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? और धीरे धीरे मन में अपने प्रिया कांजो की छवि को लाओ, नेत्र बंद करो, धीरे धीरे प्रिया कांजो की छवि को अपने हृदय में प्रकट करो। पहले ही दिन नहीं होगी, माला करते करते, माला करते करते, प्रैक्टिस करते करते, जब अकेले बैठे हो, एकांत में बैठे हो, एक आसन पर बैठे हो और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठे हो, अपनी श्वास को भी कंट्रोल करके बैठे हो, उस समय प्रिया कांजू महाराज को उनके श्री चरण कमलों से प्रारंभ करें, उनकी छवि का दर्शन। और श्री चरण कमल और पीला पीताम्बर धारण किए हुए हैं ठाकुर जी प्रिया कांजू सरकार ने। और फिर धीरे 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 सुंदर बनमाला गले में धारण कर रखी है। किशोरी जी के कर कमलों में कमल का पुष्प विराजमान है। फिर ऐसे कर करके पूरे सुंदर छवि का अवलोकन करना। आप उस नेत्र बंद करके जब वो हृदयस्थ वो छवि परमानेंट आने लग जाए तो समझना कि तुमने अपने सही भक्ति के पथ को चल पड़े हो और वो भक्ति का पथ तुम्हें स्वीकार्य है। गोविंद ने भी तुम्हें प्रदान कर दिया। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की ही उपासना करते रहना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही उपासना के लिए मिला है। जो मानव का तन पाकर भी प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता वह मानव पशु तुल्य है। चाहे सकाम भाव से भगवान की उपासना करे, चाहे निष्काम भाव से उपासना करे, पर उपासना सिर्फ ठाकुर की करते रहना चाहिए। इसी जीवन में तो कर सकते हैं, और जन्म में तो कोई मतलब ही नहीं, और जन्म में कोई चांस भी नहीं है। और हम तो ये कहेंगे, जो मानव जीवन पाकर उपासना नहीं कर पाया वो किसी योनि में जाके मानव कल्याण कर पाएगा अपना, फिर कहां उपासना करेगा। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से। श्रीमद् भागवत कथा चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराई, उसके बाद सृष्टि का वर्णन, नारायण भगवान का विराट स्वरूप। ये जो पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, ये भगवान की कटी के नीचे के अंग हैं, और जो ऊपर के 7 लोक हैं वो नाभिस्थ से ऊपर के 7 लोक हैं। और ये जो इतना विशाल काय आकाश आपको दिखाई पड़ रहा है, ये भगवान की नाभि है। क्या है? विराट भगवान की नाभि। नाभि समझ गए? आपका शरीर देखो कितना बड़ा होता है, उसमें आपकी नाभि कितनी होती? छोटी सी। वो जो नाभि है, ये जो आकाश दिख रहा है, ये भगवान की नाभि है। आप सोचो, जिसकी नाभि अनंत है वो ब्रह्म कैसा होगा, उसका कितना स्वरूप होगा। ये जो नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये जो वृक्ष हैं ये भगवान की रोमावली है। इसलिए अकारण कभी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। लिसन टू मी माय डियर, अकारण बिना किसी वजह से कभी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। ये भगवान के रोम हैं। ये नदियां कभी अशुद्ध नहीं करनी चाहिए नदियों को, ये भगवान की नाड़ियां हैं। जितना भी तुमको सृष्टि गोचर हो रहा है, दृष्टि गोचर हो रहा है, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी,
करौ प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार में भगवान से परे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवानमय है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस संसार में जब प्रलय का समय था, सर्वत्र भूमंडल पर, पृथ्वी पर जल ही जल था। उस समय भगवान बट वृक्ष के पत्ते पर बाल रूप में विराजमान थे और बाल रूप में विराजमान होकर अपने दाएं चरण के अंगूठे को चूस रहे थे। और वो बड़ा बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। करारविंदेन पदारविंदम विनवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो बट के पत्ते पर बाल रूप में भगवान विराजमान है, अपने ही अंगूठे को चूस रहे। पर जब अकेले रमण करते करते बहुत समय निकल गया, तब भगवान के मन में एक इच्छा हुई, एको हम बहुत श्यामः, एक में से हम बहुत हो जाएं। अब एक में से बहुत कैसे होना है? बोले भगवान के संकल्प मात्र से। भगवान ने संकल्प मन में आया, भगवान के मन में संकल्प आया और तुरंत भगवान एक में से बहुत हो गए। बहुत कैसे हुए? जैसे ही संकल्प मन में आया, नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मा प्रकट हो गए। और जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को कुछ ध्यान नहीं था, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, कैसे आ गया। वो चारों तरफ देखने लगे तो चार तरफ देखने के उनके चार मुख हो गए, चारों तरफ जल ही जल था, कोई समझ में नहीं आई। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तप करो, तो तप करने लगे, तपस्या हुआ। तब भगवान ने दर्शन दिया और ब्रह्मा जी को कहा कि हम तुम्हारे हम रचयिता हैं, तुम्हें जन्म देने वाले हम हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मेरे लायक कोई सेवा हो तो आज्ञा करो। बोले एक ही कार्य करना है तुम्हें। बोले क्या करना है? बोले सृष्टि का सृजन करो। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं आता। बोले सब आ जाएगा। एक ही क्षण में ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने चारों वेदों का ज्ञान दे दिया। एक ही क्षण में मात्र दृष्टि भर के भगवान ने ब्रह्मा जी को देखा और उनको ज्ञान हो गया। देखो इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। जिस समय भगवान जिसे ज्ञानी बना देते हैं वो ज्ञानी बन जाता है, और जिसे मूर्ख बना देते हैं वो मूर्ख बन जाता है। ज्ञानी मूढ़ न कोई। आज हमारे बच्चे, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई न जाने क्या क्या बन जाते हैं कि नहीं। बहुत लोग हैं जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंच गए, पर उन्हें बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी सही मायने में जीना नहीं आया। बहुत बड़ी पोस्टों पे पहुंचने के बाद पता ही नहीं क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किसे देखना चाहिए।
किसे नहीं देखना चाहिए, किसका त्याग कर देना चाहिए, किसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे पहुंचने के बाद भी मनुष्य की यह दशा है। क्यों? उन्होंने कागजी पढ़ाई तो पढ़ी है, पर उन्हें आध्यात्मिक, पौराणिक, वैदिक, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। और शास्त्रीय ज्ञान के अभाव के चलते वो पढ़ लिख कर तो मॉडर्न एजुकेशन में तो कुछ डिग्रियां पाली हैं, पर आध्यात्मिक जीवन में, रिलीजियस एजुकेशन में अभी उनका एडमिशन भी नहीं हुआ है। इसलिए वो भगवान की दृष्टि में, धर्म की दृष्टि में, शास्त्रों की दृष्टि में फेल ही माने जाएंगे, वो कभी सफल नहीं माने जाएंगे। आप लोगों की एडमिशन हो चुकी है और कई लोग तो क्वालिफाइड कर चुके हैं, और कई लोग तो एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, और कई लोग आखिरी डिग्री लेने के लिए तैयार बैठे हैं। क्यों? ये आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति यहां से हो रही है। और धीरे बजाओ, और धीरे बजाओ, और धीरे, और धीरे। बहुत दूर से आए हो ना चल के, और टाइम पे पहुंच जाते हो, हमें ही लेट आते हैं। आप लोग तो बिफोर पहुंचते हो सब। कल 2 मिनट लेट थे हम, आज 4 मिनट पहले आए हैं हम। आज हमने 4 नहीं बजने दिए, उससे पहले आ गए। क्यों? कल की पनिशमेंट हमने अपने आप को दी कि हमें पहले पहुंचना है। कल हम लेट हुए, आज पनिशमेंट मिलेगी हमें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया और उनसे कहा, माय डियर, अब तुम सृष्टि की रचना करो। चारों भाइयों ने मना कर दिया, महाराज हम विवाह के झमेले में नहीं पड़ेंगे, हमें ये विवाह का चक्कर नहीं पालना है। अरे ऐसे थोड़ी होता है, झमेला नहीं होता है, ये विवाह करो, ग्रस्त बढ़ेगा, संसार आगे बढ़े। बोले नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? बोले इसलिए नहीं, क्योंकि विवाह कर लेंगे तो बीवी बच्चों को पालने पोसने में सारा जीवन चला जाएगा, और यही होता है। वैसे तो विवाह वाले सोचते हैं हम दुखी हैं, और जो अकेले रहते हैं वो सोचते हैं हम दुखी हैं। सच देखा जाए तो सब दुखी हैं। सुखी कौन है? बोले जो भगवान का हो गया, चाहे वो अकेला हो चाहे वो ग्रस्त में हो, जो भगवान का हो गया वो सुखी हो गया। जो भगवान का हो गया वो सुखी हो गया। तो अभी हमें सोचना है कि हमें भगवान का होना है कि नहीं होना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, चारों भाइयों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, जाओ, तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम छोटे बने रहोगे, ऐसे ही बाल रूप में ही रहोगे। बोले बस आनंद आ गया। क्यों? बोले बचपन में भजन करने का बहुत बड़ा फल है, और दूसरा एक और बात है, जवान हो जाते कोई सुंदर सी छोरी पसंद आ जाती तो ब्याह करने का भी मन कर जाता। अब जब बड़े नहीं होंगे तो कोई छोरी बड़ी हो, सुंदर हो, असुंदर हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब आप देख लो, जब 8-10 साल के होते हैं, 8 साल से नीचे होते हैं, तो कोई छोरी और छोरा में भेद लगता है? जवाब दो। छोरी छोरा में भेद लगता है? अरे छोरी तू बड़ी सुंदर है, अरे छोरा तू बड़ा सुंदर है, ऐसा कहीं का ना कहीं ना, कोई पता ही ना है कि तू छोरी है कि तू छोरा है। मन में वो वासनाएं, वो इंद्रियां, वो फीलिंग्स नहीं है उस उम्र में। लेकिन जब बड़े होते हैं, तरुण होते हैं, तरुण के बाद थोड़े जवानी में तरफ जाते हैं, तो लगता है आपके बाल बड़े सुंदर हैं, आपकी नाक बड़ी सुंदर है, आपकी ठोड़ी पे हीरा लाल है। तब बड़े होते तो दिखते हैं, तो फिर आकर्षण हो जाता है एक दूसरे में, वही खींच लेता है, वही माया है, वो फंसा लेती है। महाराज हम बड़े नहीं होंगे तो हमारा आकर्षण नहीं होगा, तो आपका साथ थोड़ी है, तो वरदान हो गया हमारे लिए। आज भी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का जो स्वरूप है वो बाल रूप में ही है, बहुत छोटे से। उसी रूप में वो आते जाते हैं, भ्रमण करते हैं, भजन करते हैं, उसी रूप में। बोले महाराज आपने हमको वरदान दे दिया। एक और बात, यहां पर जितने बच्चे बैठे हैं, मैंने कल भी कहा था, काफी बच्चे यहां ऐसे हैं जो बचपन से कथा सुन रहे हैं। बचपन में भजन करने का फल सबसे ज्यादा है।
सबसे ज्यादा